बूंदाबांद हाथ और हाथ से छूटता हुआ बर्तन। मालकिन ने डांटा, क्यों री? फिर तोड़ दिया गिलास। कितने बर्तन तोड़ोगी? तुम्हारे पैसे काटूंगी इस बार। महिला ने कहा, वैसे भी भाई 200 रुपये तो देते हो और उसमें भी काटोगे? नहीं नहीं कटेगा। 35 रुपये की गिलास तोड़ दी तुमने। बाहर एक युवक ये बात सुन रहा था, दुखी था। माँ के साथ वापस अपने घर आया। कहा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मजदूरी तो करता हूँ पर मजदूरी मिलती नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा दूसरों के घरों में बर्तन धोना बंद हो जाए। माँ ने कहा, निश्चित रूप से मेरा इंतजार भी खत्म होगा, पर हम करेंगे क्या? बेटे ने कहा, मैं शहर जाना चाहता हूँ। क्यों? यहाँ गांव में तुम तो जानते हो ना, जमींदार की मजदूरी करी थी ना 1 महीने, कितना दिया उसने? 3000 बोला था, 800 रुपये पकड़ाए हैं। तुम बर्तन धोती हो, कितना मिलता है तुम्हें? लेकिन सावित्री तो इस बात से उत्साहित थी कि उसका बेटा बड़ा हो गया है, वो कुछ करेगा और घर में बहू आएगी, नाती पोते होंगे। आखिर पति के जाने के बाद 1 साल से आज 18 साल पाल कर उसने बेटे को बड़ा किया है। समय कैसे निकलता है कोई नहीं जानता, लेकिन समय जो कठिन होता है वो बहुत देर से निकलता है। सावित्री इस बात को अच्छी तरह से जानती थी। पर बेटे का बार बार कहना, माई जाने दो ना, मेरे कई दोस्त शहर चले गए हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। सावित्री ने पूछा, मुझे भी ले चलोगे? मोहन थोड़ा रुका। मैं कहाँ ले जाऊंगा? शहर में मेरे रहने का ठिकाना नहीं है। गोलू बोला है कि तुम शहर आओ, मेरे कमरे में रुकना, फिर बुला लेना वहीं को, जब नौकरी पक्की हो जाए, वेतन मिलने लगे। लेकिन सावित्री के मन में एक डर था, पता नहीं किस बात का डर। क्या शहर किसी का बेटा पहली बार जाता है क्या? मोहन ने कहा, सब तो जाते हैं। सावित्री ने कहा, कुछ बोली नहीं, बस आंखों से आंसू टपक पड़े। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन मोहन की जिद शहर जाने की और माँ का बार बार मना करते रहना। एक दिन में तैयार हो गई। इसी तरह से गांव में उधार लेकर 50-60 रुपए जोड़े, कुछ खाना बना के रोटियां बांधी और मोहन शहर के लिए निकला। झोपड़ी में से मोहन की आकृति बड़ी से छोटी होती चली गई और उस गली के किनारे या कहूं कि फलक तक वह आकृति ओझल सी होगी। समय बीता, दिन, हफ्ते, महीने, कई महीने, साल दर साल, कई साल, अब तो पूरे 30 साल गुजर गए। न मोहन आया, न मोहन की कोई खबर। पड़ोसी महिलाओं ने कहना शुरू कर दिया कि अरे भूल गया होगा माँ को, कौन याद रखेगा? क्या है गांव में, शादी कर ली होगी, आराम से रह रहा होगा, क्यों बुलाए माँ को? पर सावित्री को लगता था, नहीं, मेरा बेटा ऐसा है नहीं, वो ऐसा करेगा नहीं। एक दिन सावित्री के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, बेटे को आने में समय लगेगा। हरपालपुर स्टेशन से यह गांव करीब 37 किलोमीटर दूर था। बोले, अगर मैं स्टेशन चली जाती हूँ तो मोहन जब ट्रेन से उतरेगा और घर आएगा तो वो जो समय है वो बचेगा। गांव में लोग ताने भी देते हैं, हाथों की झुर्रियां अब और बड़ी हो गई हैं, आंखों में दिखना और कम हो गया है, उम्र अब हो गई है करीब 80 वर्ष। जब मैंने ट्रेन के आने के साथ उस महिला को
ट्रेन की ओर बेतहाशा भागते हुए देखा तो दिल में मैंने पूछा स्टेशन मास्टर से कि कौन है ये? बोले पता नहीं सर, ये तो पिछले 7 वर्षों से यही कर रही, हर आती हुई ट्रेन के साथ चेहरे पर चमक उठती है आंखें और ट्रेन की ओर भागती है और हर जाती हुई ट्रेन के साथ फिर अपनी जगह पर जाकर वापस बैठ जाती है। पर हुआ क्या था? मैंने स्टेशन मास्टर को पूछा, कहने लगे होना क्या था? हमारे पुराने स्टेशन मास्टर कहते हैं कि हमने पता करवाया था, स्टेशन तो महिला ने छोड़ा नहीं। पता कुछ चला कि आज से करीब 37 साल पहले एक लड़का यहाँ से जा रहा था और थोड़ी दूर आगे ट्रेन से किसी ने धक्का दिया। ऐसी कहानियां हमारे चारों तरफ बहुत सारी हैं। जब बच्चों के बीच हम और आप जाते हैं, ये संवेदनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए कि तुम्हारा घर में कोई इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।